बहने, ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? छी 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 छी, बेशर्मी की भी हद होती है। अब तो मैं तुझे अपना दोस्त भी नहीं कह सकता। तूने तो हम अपना नाम दबा दिया है। जिसकी कोई गलती नहीं, उसका मुंह काला किया। डीप फेक से बनाए वीडियो। भाई ने देखा वीडियो, किसी ने कुछ कहा नहीं। डीप फेक से बनाए वीडियो, किसी ने कुछ पूछा नहीं। चिल्लाती रही वो, पुकार किसी ने सुना 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 नहीं। ओ बापूजी, दुनिया की नजर कभी सही, कभी गलत, कभी सही सही, कभी गलत गलत, कभी सही गलत सही गलत रहती है। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बापूजी, दुनिया की नजर वो बंदे ही लाइट मार दी वो। कभी गलत। जी ने बनाया मेरा फेक वीडियो, मेरा फेक वीडियो, मेरा फेक वीडियो, आपको नहीं देखा होगा वो मेरा फेक वीडियो। मेरा फेक वीडियो, मेरा फेक वीडियो, जी ने बनाया मेरा फेक वीडियो, मेरा फेक वीडियो, मेरा फेक वीडियो, आपको नहीं देखा होगा वो मेरा फेक वीडियो। मेरा फेक वीडियो, मेरा फेक वीडियो। मैं कैसे मैं बताऊं कि वो मैं नहीं हूं, जब अपनों ने खुद मुझे दोषी ठहराया और कह रहे थे कि वो मैं ही हूं। मैंने देखा था वीडियो, ऐसा लग रहा था कि वो मैं ही हूं। काश मैं थोड़ी सावधान रहती। काश इसके खिलाफ मैं एक आवाज उठा। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, दुनिया की नजर कभी सही, कभी गलत, कभी सही सही, कभी गलत गलत, कभी सही गलत सही गलत रहती है। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बापूजी, दुनिया की नजर कभी सही, कभी गलत, कभी सही सही, कभी गलत गलत, कभी सही गलत सही गलत रहती है। इसे खेलते हैं, तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। पता है, अरे पता है, मेरी 20 लाख की लॉटरी लगने वाली है। अरे वाह! अरे भाई भाई भाई, मुझे तो iPhone 16 Pro Max मिलने वाला है, वो भी फ्री में। अरे वाह! अरे मुझे तो 5 लाख का लोन लिया है, वो भी बिना कोई इंटरेस्ट के। अरे वाह! लेकिन ये सब सिर्फ तुम लोगों को ही क्यों मिल रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। अरे दुखी आत्मा, दूसरों को खुश नहीं देख सकता क्या तू? चल जाके बैठ। अबे यार, वैसे क्या अरे बर्बाद हो गया अरे भाई, मेरे साथ जो स्कैम हो गया यार। आईफोन के चक्कर में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके रिश्तेदारों को फ्रॉड कॉल्स कर रहे। अरे मेरे साथ भी यही हो गया, लोन के चक्कर में ओटीपी लेकर सारा बैंक बैलेंस खाली कर दिया। बहुत बुरा हुआ। छोड़ो यार, छोटा सा ही तो नुकसान है यार, अब क्या ही कर सकते हैं यार। हाँ, क्या ही कर सकते हैं। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। सुनो 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 सुनो, हाँ, तुम लोगों के लिए एक समाचार है। लॉटरी के चक्कर में लुट गए बेचारे। बोलो बोलो तुम्हारा क्या विचार? बोलो बोलो तुम्हारा क्या विचार है? नादानी छोड़ो, स्मार्ट बनो, ऐसे फेक मैसेजेस को इग्नोर करो। नादानी छोड़ो, स्मार्ट बनो, ऐसे फेक मैसेजेस को इग्नोर करो। जब अपने को अपना ही साथ नहीं देता तो ऐरा गहरा इतने पैसे क्यों देता? जब अपने को अपना ही साथ नहीं देता तो ऐरा गहरा इतने पैसे क्यों देता? सोचने की बात है, सोचो, ऐसे फेक मैसेजेस को इग्नोर करो। सोचने की बात है, सोचो, ऐसे फेक मैसेजेस को इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बापूजी, दुनिया की नजर कभी सही, कभी गलत, कभी सही सही, कभी गलत गलत, कभी सही गलत सही गलत रहती है। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बापूजी, दुनिया की नजर कभी सही, कभी गलत, कभी सही सही, कभी गलत गलत, कभी सही गलत रहती है। तो देखा आपने कैसा एक वन टाइम पासवर्ड लाइफ टाइम मिस्टेक हो सकता है।
इनका तो सिर्फ छोटा सा नुकसान था, मगर सोचो जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस स्कैम का शिकार होते हैं। तो चलिए उनकी कहानी सुनते हैं। जमींदार साहब, जमींदार साहब, जमींदार साहब, अरे हाँ शंभू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार साहब। आपने मेरे अकाउंट में पैसे डालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। अरे शंभू, तुम हमारे अपने आदमी हो। अब तुम्हारे जमीन की बदला 5 लाख रुपए तो मैं तुम्हारे खाते में डाल नहीं सकता हूँ। अब जाओ जाओ, अपने बेटे का इलाज कराओ, जाओ। आप बहुत भले इंसान हैं। अरे जाओ। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो। जी, शंभू जी से बात हो रही है? जी हाँ, जी, आपके खाते में कुछ बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है। जी हाँ, सुबह ही तो जमा किया था। आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? क्योंकि आपका खाता बहुत वक्त से बंद होने के कारण आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है। आप कुछ कीजिए। जी, उसके लिए आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। क्या आपका नाम शंभू है? जी हाँ। आपकी उम्र 55 साल? जी हाँ। एक OTP आएगा आपके नंबर पर, बताइएगा। जी 2326। 2326। धन्यवाद। 10 मिनट में आपका ट्रांजैक्शन चालू हो जाएगा। जी धन्यवाद। जी साहब, वार्ड नंबर 206 का मरीज है ना, उसका बिल पे करना है। Hyderabad City Security Council, an organization which is a collaboration between Hyderabad City Police and the general community. We're hosting a annual cyber security conclave which is called HACK, Hyderabad Annual Cyber Security Knowledge Summit. So this is the second version that we've been doing, and primarily the objective of this summit is to create awareness on various kind of cyber threats today we have, right? Not only in the state but entire world, because cyber security has no borders, cyber issues has no borders. Having said that, the awareness becomes very, very important in the context of safeguarding our citizens and our corporates and all stakeholders for that matter. So the awareness through this seminar conference is very critical, and we bring about a lot of leaders all across India to be able to converse on many issues, including cyber trends in today's world, cyber crimes particularly, and the overall threat landscape that is existing for the corporates that are impacting, in a big way. Today, cyber threats are the most serious issues than even any other physical issues. Having said that, that recent issues that have been happening. Telangana in the last first 6 months of 2024 had about close to 55,000 cyber crimes reported and close to 900 crores lost. So that is the magnitude, and that's only the reported crime that we're talking about. If you even do consider the unreported crimes, it is absolutely magnanimous. So with that said, it's very, very important that the corporates and the public, everybody come together to understand, be aware, and participate in the overall, combating the cyber threat challenges that we have today. And Honorary Minister for ITEC, Mr. Sridhar Babu Garu, is the chief guest, and we have lots of other prominent personalities coming and attending the event and speaking at the event. So, and the Honorable the Chairman of the Society, Hyderabad City Security Council, Mr. C.V. Anand, will be hosting the entire session on November 6th. This is at the Park, Somajiguda. So I request everybody to be able to at least try and come and participate in person. Otherwise, just do watch out for our live telecast on that day, which will bring about the entire event the entire day. So thank you very much, and I'm Bharani Arol. I'm the Chief Advisor of Hyderabad City Security Council. సెక్రటరీ హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ విమెన్ ఫోరం నుంచి ఈరోజు మీరు చూసిన నుక్కడ్ ఇది మా రాబోయే నెలలో వచ్చే హ్యాక్ సమిట్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేశాము. సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి అవగాహన చేసే
కార్యక్రమంలో మేము క్రియేటివ్గా ఒక నుక్కడ్ అని చెప్పి ఇక్కడ స్ట్రీట్ ప్లే చేసాము. అట్లాగే మళ్ళీ 2 నవంబర్కి కూడా ఐమాక్స్లో చేస్తున్నాము. ఇలాంటి చిన్న చిన్న సందేహాలు ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మేము వాటిని తీర్చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే జనరల్ పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ రావాలి సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి. ఈ హ్యాక్ సమిట్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేసాం మేము. ఈ మంచి స్పందన వచ్చింది ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ మన ప్రజల నుంచి. ఈ సంవత్సరం కూడా హ్యాక్ సమిట్ 6 నవంబర్లో జరుగుతోంది. పార్క్ హోటల్ సోమాజిగూడలో జరుగుతోంది. అందరూ ఆహ్వానితులే. ఈ సదస్సులో మేము చాలా డీప్గా డిస్కస్ చేస్తాము సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి, ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఆ సైబర్ క్రిమినల్స్కి ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి, తర్వాత మన జనరల్ పబ్లిక్లో ఫస్ట్ అవేర్నెస్ చాలా ముఖ్యం. దాని గురించి మేము అందరికీ అవగాహన కలిగించాలని చూస్తున్నాము. నా పేరు గీతా గోటి, జాయింట్ సెక్రటరీ హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ స్థాపించిందే ఇలాంటి అవేర్నెస్ పబ్లిక్లో తేవడానికి. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఒక ఫోరం మాత్రమే. అలాగే మీకు విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఫోరం, దానికి నేను జాయింట్ సెక్రటరీ. సైబర్ సెక్యూరిటీకి ఫోరంకి జాయింట్ సెక్రటరీ సంతోష్ కావేటి గారు. అట్లాగే ట్రాఫిక్ ఫోరము రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. తర్వాత యాంటీ నార్కాటిక్ ఫోరంకి శ్రీకాంత్ గారు. తర్వాత మాకు సిఎస్ఆర్ ఫోరం కూడా ఉంది, దానికి ప్రశాంత్ గారు. ఇలా మేము జనరంజన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే, మేము వాలంటీర్స్మే. కాకపోతే ఇది పెద్ద ఎత్తున చేయాలని మా కృషి. ఇట్లాగే ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ గురించి ఈ మధ్య మాకు ఒక సదస్సు జరిగింది. భాస్కర్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాసరావు గారు, कर्नल శ్రీనివాసరావు గారు చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేది హ్యాక్ సమిట్. అలాగే వేరే సమిట్స్ కూడా వస్తాయి త్వరలోనే. नमस्ते, आज यहाँ पर जीवीके मॉल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। साइबर सिक्योरिटी फोरम एक नुक्कड़ के स्ट्रीट पे के ज़रिए सबको अवेयरनेस क्रिएट करा है। एंड ये जो हम यहाँ पर करें और 2 नवंबर को आईमैक्स में भी करेंगे, इस ज़रिए ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिलता है कि साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम के बारे में, और आम जनता बहुत इसमें लॉस हो रहा है। इसके लिए हम ये एक समिट कर रहे हैं ऑन 6 नवंबर पार्क होटल सोमाजीगुड़ा में। लास्ट ईयर भी करे हैं ऐसा एक समिट, उसमें बहुत कुछ चर्चा हुआ इसका कैसा स्टॉप करना। एंड अपना IPS ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, उनका नज़रिया से भी अपन को समझ में आता कि एक क्राइम हुआ तो उसका कैसा स्टॉप करना है। और मैडम शिका गोयल मैडम IPS ऑफिसर, वुमेन सेफ्टी एंड साइबर क्राइम ऑफिसर, उनका भी बहुत योगदान रहा कि अदर स्टेट्स में भी अपने बारे में तेलंगाना में जो भी हो रहा है उसके बारे में बहुत बातचीत हुआ। तो वो सब हम समिट में डिस्कस करेंगे, और इस ज़रिए ये समिट आम आदमी का जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत हल्का करने का उद्देश्य है। हाँ जी, मेरा नाम गीता गोटी है। का वो क्या बोलते आलसी रहते हैं और जल्दी मनी होने का रहता है, और वैसे लोग फंस जा रहे हैं। और जो भी क्या बोलते क्यूरियोसिटी बना के और ऐप्स में डालते हैं उनका फोटोज़, वो भी इसमें शिकार हो जाते हैं। तो जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के जरिए हम समझे कि कोई कम करेंगे ये सब। हाँ, जो अभी अपना साइबर सिक्योरिटी का सेल है, साइबर क्राइम सेल है, और मैडम IPS ऑफिसर शिका गोयल मैडम है वहाँ पर। अभी जो भी एक नंबर है 1930, अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ जल्दी उन्होंने 1930 में विद इन 1 आवर अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो फ़ोन करे तो उनका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा देर होने से वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हो जाते हैं। सो ऐसे विषय के ज़रिए अपने को मालूम होता कि एक क्राइम इतना फास्ट क्यों होता है। इससे पहले अपने क्राइम बोले तो कोई मारपीट होता, मर्डर्स होता, तो टाइम लगता था जाने के और उसको सॉल्व करने, पर साइबर क्राइम में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय द टाइम अपना उनका मालूम होता कि उनका लॉस हुआ, और पुलिस के पास आने पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता इतना जल्दी। तो ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी ऐसा फोरम में हम आते हैं, बात करते हैं,
और हमारे जो भी हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए से अपन वर्कशॉप्स करते हैं, स्कूल्स में जाके बच्चों को बोलते हैं कैसा कोई लॉस हो रहा है, और जो भी कम्युनिटीज़ में जाके भी हम बोलते हैं, और ऐसा कोई इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस में भी जाके बोलते हैं। तो अपना काम ही अवेयरनेस का है, तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है सबका कुछ ना कुछ उनका साइबर क्राइम लिंक होता है, तो अपन जागरूक रहना, अपने अवेयरनेस रहना, और जल्दी कुछ ऐसा ही करके लॉस नहीं होना, कुछ सोचना। दैट्स व्हाई वी से स्टॉप, थिंक, वेरीफाई एंड देन एक्ट। अब वेरिफिकेशन नहीं, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, और ऐसा सिचुएशंस भी लाते हैं वो साइबर क्रिमिनल्स कि आप जल्दी में करते हैं। तो जरा आप स्टॉप, थिंक एंड ऑल्सो वेरीफाई। बहुत ज़्यादा दिवाली है, जो भी त्योहार है उसको वो अपना त्योहार नहीं, उनका त्योहार होता है साइबर क्रिमिनल्स का, कि कैसा भी लोगों को अभी वो रहता कि गिफ्ट्स देना है, गिफ्ट्स खरीदना है, वो सब फेक होते। तो आप अपने क्या बोलते हैं अवेयरनेस ज़रा बढ़ाना चाहते, बढ़ाना करना, और ऑल्सो किसी के अपने फैमिली मेम्बर्स के में भी बोल के रखना कि ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन सारे आप मत करो, मत क्लिक करो, OTP मत दो, और अपना फोटोज ऐसा ही नहीं डालना, और जो भी आपके सोबत में है वो कैसे आदमी है, कैसा लड़का है, ये सब देखना, नहीं तो उनका फोटोज भी चाहते हैं। और बच्चियों को स्पेशली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल।